देख सकते हैं माँ शारदे कोचिंग सेंटर योगेंद्र सर, कक्षा 8 बायो, कक्षा 5 से 10 तक, नोट्स 11 12 आवर्स। मेरे दोस्त बता देना चाहता हूँ कि यह जो है वो विज्ञान का नोट्स है और यह माँ शारदे कोचिंग सेंटर में दिया जाता है। यह मात्र गोविंदपुर का इकलौता ऐसा कोचिंग सेंटर है जहाँ नोट्स के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है और यहाँ बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जाता है। ना जाने क्या चमत्कार ऐसा माँ शारदे कोचिंग सेंटर में है, जहाँ एक और तो माँ शारदे का मंदिर भी है और वहाँ सरस्वती का निवास भी है और उसी में पढ़ाया जाता है तथा यहाँ अनाथ बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। यहाँ आकर पढ़ें और पूरा का पूरा आनंद लें और यहाँ जो आनंद पूर्वक पढ़ाया जाता है शायद कहीं पढ़ाया जाता होगा। फिर बिना लेट किए हुए चलते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन के पास। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, मनुष्य तथा जंतु अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो जंतु और पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उपजाए जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में जो फसल उपजाए जाते हैं उसको हम लोग जायद फसल कहते हैं। मोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मोरी धान से संबंधित है, जिसको धान को बुनने पर मोरी जलम जाता है। पेड़ पौधे पोषक तत्व किससे प्राप्त करते हैं? तो पेड़ पौधे जो पोषक तत्व जड़ों से प्राप्त करते हैं। खाद किस पदार्थों का मिश्रण है? तो खाद जो है कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। उर्वरक किस पदार्थों का मिश्रण है? तो उर्वरक जो है अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। थ्रेसिंग विधि का उपयोग किसमें होता है? तो दाना एवं भूसा अलग करने में थ्रेसिंग विधि का उपयोग होता है। निराई किसे कहते हैं? जो खरपतवार हटाने की जो विधि होती है उसे हम लोग निराई कहते हैं। खेतों को परती छोड़ने से क्या होता है? तो खेतों को परती छोड़ने से यह होता है कि उसमें जो पोषक की मात्रा जो होती है वह बढ़ जाती है। तो खरीफ फसल कब से बोई जाती है? तो जून से जुलाई में। और शीत ऋतु के अनुकूल वस्त्र है रेशमी वस्त्र है और ऊन को धूप में रखने पर उसका रंग क्या होता है? तो उसका रंग केवल हल्का हो जाता है। भागलपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो रेशमी वस्त्र जो है उसके लिए भागलपुर प्रसिद्ध है। भारत में रेयन का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो भारत में जो पहला है रेयन का कारखाना है वह केरल में खोला गया था। यह वर्ष 1946 ईस्वी में खोला गया था। तो सूती वस्त्र जल्द ही से जलता है किस लौ के साथ? तो पीली लौ के साथ। नायलॉन का निर्माण किससे होता है? तो कोयला जलवायु से। रेशम को हवा में जलाने पर गंध आती है। कैसी गंध आती है? तो पंखों जैसी गंध आती है। नायलॉन का तार इस्पात के तार से क्या होता है? तो अधिक मजबूत होता है। नकली रेशम किसे रेयन एवं लकड़ी बनता है। सूक्ष्म जीवों के लुगदी में असंख्य की संख्या है। अगला क्वेश्चन असंख्य। अगला क्वेश्चन हमारे कि सूक्ष्मदर्शी से हम देखते हैं कि बहुत छोटे चीजों को हम लोग देखते हैं, बहुत छोटे चीजों को लोग देखते हैं सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से, जो हमारी नंगी आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। सूक्ष्मजीवदर्शी में कितने लेंस लगे होते हैं? 2। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो जेड जॉनसन ने किया था। किण्वन प्रक्रिया के बीच किस खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी। ईस्ट शोषण के क्रम में कौन सी गैस मुक्त करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। पोलियो रोग किसके कारण से होता है? विषाणु के कारण से। दूध का परिरक्षण किस विधि से द्वारा आता है? पाश्चीकरण विधि से द्वारा आता है। दूध से दही का जमना किस सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा, जैसे लैक्टोबैसिलस के द्वारा होता है। खसरे की बीमारी किससे होती है? विषाणु से। चेचक की टीके की बीमारी किससे होती है? एडवर्ड जेनर से। अंधेरी रात में वस्तु क्या होती है? नहीं दिखाई देती है, क्योंकि हमारी रात के समय में हमारे आंखों पर वस्तु पर से जो प्रकाश परावर्तित होता है हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए वह वस्तु दिखाई नहीं देती। किसी वस्तु को हम जब तक देख पाते तब तक आने वाले प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश न करे। परदेश।
प्रवेश। कोई भी चमकदार दर्पण स्वतः कार्य करती है दर्पण की तरह। किसी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें को क्या कहते हैं? तो आपतित किरणें। किसी परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंबन आने वाली कितनी डिग्री होती है? तो 90 डिग्री। आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है। विटामिन ए पाया जाता है गाजर में, हरा सब्जियां में। किसी कोण पर झुके दर्पण प्रतिबिंब बना सकते हैं अनेक प्रतिबिंब। जैव विविधता वाले देशों में भारत का स्थान है कौन सा है? 6ठा। चंपारण में कौन संतुलित रखता है? पर्यावरण को कौन संतुलित रखता है? तो वन जो है पर्यावरण को संतुलित रखता है। यदि जंगल कट जाए तो वर्षा कैसी होगी? यानी कि जंगल कट जाए तो वर्षा कम होगी। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। कोशिका का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? केंद्रक। कोशिका के नियंत्रण केंद्र का क्या नाम है? केंद्रक। जंतु कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। जंतु में प्रजनन में कितनी विधियां हैं? तो 2। शुक्राणु की संरचना कैसी होती है? तो यह कोशिकीय होती है। युग्मकों के संचरण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो निषेचन। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो मां के रक्त से। युग्मनज की प्रकृति XY हो तो नवजात शिशु क्या होगा? XY पुत्र। 46। लड़कियों में नरम कितने वर्ष? 11 से 12 वर्ष में। लड़के तथा लड़कियां अपनी अधिकतम लंबाई कितने वर्ष में पचा कर? 18 वर्ष में। लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ की अवस्था में निकलता है। किशोर अवस्था में लड़कों की आवाज कैसी होती है? कर्कश। लड़कियों की आवाज होती है पर मधुरी। लड़कियों में स्तन का विकास किसके कारण होता है? तो एस्ट्रोजन के कारण। रजोधर्म के समय रक्त का स्राव कितने दिनों का होता है? तो 5 दिन तक होता है। लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 18 वर्ष। किसमें ध्वनि का गमन नहीं हो सकता है? किसमें? तरंग में, शून्य में, बालू में, कुछ नहीं।